हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिल्ली से। मॉडर्नाइजेशन के साथ एक जो चेंज आया है वो बच्चों की डाइट में आया है। बच्चों को फास्ट फूड के साथ साथ फ्रूट जूसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे फ्रेश फ्रूट जूसेस की, जिसको हम हेल्दी समझते हैं क्योंकि हमने अपने सामने या तो फ्रूट्स से निकाला है या हमने किसी जूस शॉप से हमने बच्चों को फ्रूट जूस निकलवा के दिया है। देखिए, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आपके पास अच्छी मिक्सियां, जूसर्स आ गए हैं और आपके बच्चों के पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि बच्चों को पेशेंटली उनके साथ पीछे पड़े रहो हेल्दी खाने के लिए, तो आपको लगता है कि आपने जो फ्रूट्स हैं जो हेल्दी हैं बच्चों के लिए, उसको फटाफट मिक्सर जूसर में डाला और उनका जूस निकाला और बच्चों को दे दिया। तो इनके क्या फायदे हैं? फायदे तो हैं क्योंकि ये फटाफट बन जाते हैं और इसमें आप फ्रेश फ्रूट, जो आपका बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसमें जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपके बच्चे को मिल रहे हैं। विटामिन सी अच्छा मिलता है इससे। बच्चा फटाफट ले लेता है क्योंकि ये टेस्टी होते हैं। इनमें नेचुरल शुगर्स कंसंट्रेट होने की वजह से काफ़ी टेस्टी हो जाते हैं, तो बच्चा खुशी खुशी पी लेता है और आपको भी लगता है कि आपने कुछ हेल्थ का दे दिया। और इसमें कैलोरी तो ज़्यादा होती ही है, तो वो कैलोरी भी चली जाती हैं आपके बच्चे को, थोड़ा सा एक खाने की तरह वो हो जाता है। तो ये सारे फायदे हैं आपको फ्रेश फ्रूट जूस देने के, कि भाई आराम से ले लेता है बच्चा, आपने आराम से बना दिया और बच्चे को आपने एक एटलीस्ट हेल्दी फ्रूट्स दे दिए। तो इसके भी कुछ नुकसान हैं और तभी हमारी अकेडमीज के रिकमेंडेशन कुछ अलग हैं। तो जो हमारी अकेडमीज के रिकमेंडेशन है, अमेरिकन अकेडमी का भी रिकमेंडेशन है कि बच्चों को 1 साल से कम के बच्चों को जूस नहीं देना है। जो बच्चे 1 से 3 साल के बीच में हैं उनको आधा ग्लास जूस या 120 ml ऑफ जूस एक दिन में देना है, और जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको आप 1 कप जूस या 180 ml ऑफ जूस एक दिन में दे सकते हैं, और 7 से 18 साल तक के बच्चों को 250 ml या 1 ग्लास जूस से ऊपर बच्चों को दिन में नहीं देना है। तो ये है रिकमेंडेशन। ये ऐसे क्यों बने? क्योंकि जब हम एनालाइज करते हैं तो जो फ्रेश फ्रूट जूस है, जैसे कि आज हम एप्पल जूस की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी हम एप्पल हेल्दी मानते हैं, तो एप्पल जूस की अगर हम बात करें तो अगर हम 1 कप एप्पल जूस निकालते हैं तो उसमें करीब 120 कैलोरी होती हैं, 5-5.5 चम्मच चीनी होती है और फाइबर 0 होता है। उसी जगह अगर आपका बच्चा 1 कप कटे हुए सेब के टुकड़े खाएगा तो उसमें उसको जो कैलोरी है वो आधी है, 60 कैलोरी हो जाएंगी। फाइबर उसमें 3 ग्राम चला जाएगा और शुगर सिर्फ 2 चम्मच जाएगी जो नेचुरल है। प्लस आपका बच्चा 1 या 2-3 कप जूस जल्दी से पी सकता है, पर फ्रूट अगर उसको खाने को बोलेंगे तो 1 कप से ऊपर नहीं खाएगा। तो इससे जो एक शुगर की जो हम बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं वो बच्चे में नहीं जाएगी। तो इसीलिए जो हमारे रिकमेंडेशंस हैं जो अभी मैंने बताए वो बने हैं। और इसको अगर हम और डिटेल में एनालाइज करें तो देखिए, जब आप बच्चे को जूस दे रहे हैं तो उसमें आपने फाइबर, जो अच्छी चीज थी, जो फलों का फाइबर कंटेंट था, वो 0 कर दिया। और वो सबसे अच्छा कंटेंट है फ्रूट्स का, क्योंकि फाइबर से आपके बच्चों को हेल्थ अच्छी रहती है। आज की डेट में जहां मैदा, ब्रेड, बिस्किट, बन, पास्ता, बर्गर, पिज्जा सब इतना बढ़ चुका है कि बच्चों के जो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के केस हैं जो पहले ना के बराबर आते थे, आज हर तीसरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि हमने अपना खाना रिफाइंड करते जा रहे हैं, हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप फाइबर देंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर वो नेचुरल फल खाएगा तो उसको फाइबर मिलेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जो फाइबर्स होते हैं इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके बच्चों की गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। अगर आपने अच्छे से फाइबर दिया तो आगे जाके कोलॉन कैंसर के चांसेस कम होते हैं और बहुत सारी बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है अगर बच्चे की हेल्दी गट हो, हेल्दी डाइट हो और उसमें फाइबर कंटेंट हो। प्लस जैसे कि हमने बताया कि शुगर्स, जब आप 1 कप आपका जूस बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 फल लगते हैं, तो उसकी कंसंट्रेट शुगर आपके बच्चे को मिल रही है, तो उसका शुगर कंटेंट बहुत हाई हो जाता है। शुगर से आपके बच्चे को, हाई शुगर से बच्चों को डायरिया हो सकता है, बच्चों के दांतों में कैविटी हो सकती है, प्लस बच्चों को बहुत ज्यादा कैलोरी मिल रही है। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरी देंगे तो आगे जाके बच्चों को मोटापा होगा और मोटापे से जुड़ी हुई फिर सारी बीमारियां, उनको हाई ब्लड प्रेशर,
हार्ट के इश्यूज, ब्रेन के इश्यूज, ये सब हो सकते हैं। तो आपको बच्चों की शुगर कंटेंट कंट्रोल में रखनी है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि बच्चों को शुगर कम से कम दीजिए, शुगर बहुत एडिक्टिंग है। और जब बच्चों को इतना ये शुगर्स मिलते हैं तो बच्चे को फिर जो नॉर्मल खाना होता है, नॉर्मल सब्जियां होती हैं, नॉर्मल डे टू डे खाना होता है, वो पसंद नहीं आता। तो बच्चे फटाफट शुगरी खाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और शुगर से हाइपर एक्टिविटी होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा वो भी हो जाते हैं, उनमें शुगर कंटेंट हाई होने से बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, शुगर कंटेंट आपको नेचुरल वाला जो है उतना ही देना है। प्लस आप जूस में तो आपके 4 एप्पल चलेगा, बट आप जब खिलाने बैठेंगे तो बच्चा 1 एप्पल खाएगा, तो उसका शुगर कंटेंट कम होगा, प्लस गुड फाइबर जाएगा। तो इस तरह से आपके बच्चे के लिए नेचुरल फल खाना इज मच मच बेटर देन आप उनको जो जूस दे रहे हैं। जूस की आदत प्लीज मत डालिए। जूस अगर आपका बच्चा बीमार है, बिल्कुल नहीं खा रहा है, तब आप दे सकते हैं, बट रूटीन में अपने बच्चों को शुगर्स मत दीजिए, जूस मत दीजिए। इट इज ऑलवेज बेटर कि बच्चों को हेल्दी आदतें डालिए ताकि लॉन्ग टर्म बच्चे हेल्दी रहें। तो प्लीज अपने बच्चों को फल खाने की आदत डालिए बजाय के उनका जूस की। और आज मैं सोडास की बात नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट जब मैंने एनालाइज किया तो देखा सोडा जो हमारे कैंपा, पेप्सी, कोक, फैंटा ये सब है, उसमें भी कैलोरी हमारे फ्रूट जूस से कम है। फ्रूट जूस में अगर मैं कंपेयर करूं तो 200 ml में करीब 120 से 140 कैलोरी है, और वहीं सोडास में 80 से 100 कैलोरी है। तो इनफैक्ट उसमें भी कैलोरी हमारे फ्रूट जूस से कम है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को हेल्दी आदतें डालनी है, और जूसेस वगैरह हेल्दी नहीं है जो कि हम इतने टाइम से सोचते रहे हैं। तो प्लीज आप अपने बच्चों को नेचुरल फल नेचुरल फॉर्म में खिलाइए बजाय कि उनको प्रोसेस करके या उनका जूस निकाल के। थैंक यू।